गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 कंप्लीट किया था और ये F वाला मैंने होमवर्क में दिया था। सेम इसमें रेशियो फाइंड करना था एंड रेशियो दोनों को फाइंड करके चेक करना था कि ये दो प्रपोर्शन में है कि नहीं। सो आई होप सब ने कंप्लीट किया होगा। अब हम क्वेश्चन 2 देखेंगे। अब क्वेश्चन 2 है, उसमें भी सेम तरीके से फाइंड करना है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है। अब आपको चेक करना है कि क्या ये प्रपोर्शन में है, मतलब ये अगर वो प्रपोर्शन में है देन द स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर वो प्रपोर्शन में नहीं है देन द स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलो अब हम आगे चेक करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 16:24, यहाँ पे 24 आएगा, /20 तो देखो 16/24 = 20/30। चलो अब ये सेम नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं चेक करो। देखो 4 4 = 16 एंड ये 4 6 ज़ा। उसके बाद ये आगे डिवाइड होगा 2 2 ज़ा 4 एंड ये 2 3 ज़ा। तो रेशियो क्या आएगा इसका 2/3। सेम उसी तरह से यहाँ पे देखो 10 2 ज़ा 20 देन ये 3 10 ज़ा, मतलब दोनों सेम नंबर 10 से डिवाइड हुआ और इसमें भी, तो दोनों का रेशियो देखो सेम आया। सो फ्रॉम दिस वी कैन से द स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको ये पूरा सॉल्व करना है। अब सेकेंड क्वेश्चन 21:6 /35 /10। तो देखो 21/6 = 35/10। चलो इसको हम डिवाइड करेंगे। तो देखो ये किससे डिवाइड होगा, 7 3 ज़ा, मतलब 3 7 ज़ा 21 और ये 3 2 ज़ा आया 7/2। अब यहाँ पे भी देखो ये 5 7 ज़ा होगा एंड ये 5 2 ज़ा डिवाइड होगा, मतलब यहाँ पे भी दोनों सेम नंबर से डिवाइड होते हैं एंड दोनों का रेशियो क्या आया 7/2। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब थर्ड क्वेश्चन 12/18 और यहाँ पे है 28/12। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर से डिवाइड होगा बट इसका रेशियो आता है सेम। चलो चेक करते हैं ये किससे होगा, 3 4 ज़ा 12 एंड ये 3 6 ज़ा 18। अब इसको डिवाइड करेंगे आगे हम, तो किससे डिवाइड होगा 2 से। दिस इज 2 2 ज़ा एंड ये 2 3 ज़ा, मतलब इसका रेशियो क्या आया हमारा 2/3। अब इसका चेक करते हैं। तो देखो ये किससे डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, मतलब 2 14 ज़ा एंड ये किससे होगा 2 6 ज़ा। अब ये आगे डिवाइड होगा, यस। तो चलो इसको डिवाइड करो, 2 7 ज़ा 14 एंड ये 2 3 ज़ा, मतलब क्या आया इसका रेशियो 7/3। चलो यहाँ पे 2/3 है एंड दूसरा है 7/3, तो क्या इसमें रेशियो सेम है, नो। अगर रेशियो सेम नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया है वो फॉल्स है। आ रहा है सबको समझ में। अब डी क्वेश्चन 8:9 /24 /27। तो देखो 8/9 और ये है 24/27। अब यहाँ पे देखो ये आगे डिवाइड होगा कोई भी सेम नंबर से, नो ये नहीं होगा, बट ये वाला है वो डिवाइड होगा। तो चलो डिवाइड करते हैं इसे। अब ये 3 8 ज़ा 24, उसके बाद ये किससे होगा 3 9 ज़ा, दोनों 3 से डिवाइड हुए तो क्या आया 8/9। इन शॉर्ट ये भी 8/9 ये भी 8/9, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि इन दोनों का प्रपोर्शन कैसा आता है, सेम आता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे दो, ये आपको होमवर्क में करने हैं, सेम उसी तरह से है पर इसमें थोड़ा अलग है। नहीं रुको मैं करवाती हूँ। देखो इसमें क्या है 5.2/3.9। अब यहाँ पे दोनों साइड पॉइंट है तो हमें पॉइंट को निकाल देने का।
क्यों? क्योंकि अगर हम इसको पॉइंट को रिमूव कर देंगे, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों साइड पॉइंट अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटा के डायरेक्ट 52/39 कर देंगे। उसके बाद हम जैसे सॉल्व करते थे उसी तरह से सॉल्व करना है। उसके बाद जो F क्वेश्चन है उसमें देखो, इसमें हमारा कितना दिया है, 0.9/0.36। अब देखो इसमें यहाँ पे एक ही डिजिट है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो हम इसमें कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 9/10 मल्टीप्लाई 36 अपॉन 100। देखो ये मैंने क्या किया समझो, यहाँ पे यहाँ पे एक ही पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, हमने डेसिमल में देखा था 9/10 इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 0.36 है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 36/100। पर ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, इसीलिए इसके नीचे वाला है वो ऊपर की साइड चला गया, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। मैं फिर से लिख के बताती हूँ, 9 × 100/10 × 36, ये इस तरह से ये लिखा जाएगा, तो ये यहाँ पे कट हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, 90/36। अब इसके बाद हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जैसे हर बार सॉल्व करते हैं उसी तरह से। तो ये किससे कट होगा, चलो चेक करते हैं। ये 9 10 एंड ये 9 4 देन उसके बाद आगे होगा ये कट, यस 2 5 एंड ये 2 2 मतलब क्या है इसका रेशियो 5/2। एंड उसके बाद जो उसका दूसरा नंबर है 10/4। अब इसको हम चेक करते हैं, तो देखो ये किससे होगा, 2 5 एंड ये 2 2 मतलब इसमें भी क्या है रेशियो 5/2। इन शॉर्ट दोनों का रेशियो क्या है, 5/2। सो हम कह सकते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है। सो सबसे पहले आप इसमें कैसे लिखोगे, तो मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले आप 0.9/0.36 है उसको कैसे लिखोगे, 9/10 मल्टीप्लाई 100/36। अब यहाँ पे ये कट हो जाएगा और ये कट हो जाएगा, सो क्या आएगा 90/36। इस तरीके से आप लिखोगे एंड उसके बाद आप जैसे सॉल्व करते हो उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। अब आगे का हम क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।